जाती है। गोरखनाथ कहने लगा देखो, क्योंकि गोरखनाथ का एक चेला हुआ है सूरतनाथ, पहले था वो सूरतनाथ और वो चमार का था। हम लोगों को, आप लोगों को चमार का नाम तो कहीं किसी को भाता ही नहीं, सच्चाई बात है। ऐसे एकलव्य की बात है, कहीं भी ले लो, एकलव्य को चमार समझ के तो उन्होंने चेला नहीं बना था, उन्हें द्रोणाचार्य ने। ऐसे ही गोरखनाथ सूरतनाथ है था चमार का एक, उनमें और बाकी और थे। अब वो जैसे भीमराव हुए हैं, जैसे रविदास जी हुए हैं, स्वामी समंदास जी, आप लोगों में ऐसा होगा जो ज्ञानी ध्यानी विद्वान पहलवान थारे में हुए सब चल लेता। और सूरतनाथ उंगली खड़े करता, महाराज मैं बताऊंगा विद्वान था, ज्ञान था उसे, लेकिन उस तो सारे चिड़े थे। अगर सब कुछ इसे न दे दे, ये इसे न दे दे गोरखनाथ। गोरखनाथ कहने लगा महाराज यो थारे मन हुआ इसे निकाल दो, हर समय सोते सर यो हितन निकल जा, हम ही रहे। एक दिन गोरखनाथ कहने लगा उनको देखो भक्तों, मैं कितना बड़ा गुरु हूं, मेरे 1400 चेले, 12 12 56 कलवे, 64 जोगनी, शुक्र शनिचर, जो 40-40 घरों की मिठाई खाते हैं और चिफिरा की मिट्टी भी खा जाते हैं, ऐसे मेरे चेले हैं। तो मैं किसी पर मरने वाला नहीं हूं। तो यानी कि सब डर रहे थे उससे, और यो चमार कहीं नहीं डरा आज तक, यो डरा ही नहीं वास्तव में, चाहे मर जाएगा लेकिन एक बार तो ठाका फेंक देगा। बस पर थमे निकाह कहने लगा महाराज वैसे तो आपके चरणों में दंडवत बंदगी है, लेकिन गुरुदेव हमने एक बात सुनी है, संत भी कहें बड़े भी कहें कि भाई संतों का अभिमान नहीं होता, किसी को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, और महाराज आप अभिमान कर रहे हैं। नको अच्छा, अब वो दूसरे कह रहे देख महाराज देख महाराज देख, तो कितना तेरे सामने बोल रहा, देख था कैसा चेल रहा। बोला महाराज मैं चेले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि अभिमान नहीं किया करते, ऐसा मैंने सुना है। नको अच्छा तू मेरा चेला होकर तो मेरी हानि कर रहा है। नको नहीं गुरुदेव मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सुना अभिमान नहीं किया करते। तो जब गोरखनाथ को न ऐसा बतावा कि गोरखनाथ ने फट घुसे में आकर के और वह निकाल ली थी, क्या बोलेगा वो तुम भी जिसे कहते हो खप्पर सा, और उसने अपना मंत्र डाल दिया, जो भी उसमें राशन डाल रहा था वो ऊपर को निकल जाता। उनको देख अगर तुझे कोई है दुनिया के अंदर की, गोरख सूरतनाथ ने कहा था कि महाराज तुम्हारे से ऊपर भी कोई ना कोई दुनिया के अंदर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, होगा। उनको जाकर तुझे अभिमान है ना कहीं होगा, तो तुम भी भरवा ले मेरी, सुना ना सबने, तुम भी दीदी ने बोले भरवा ला तुम भी। और देख अगर या तुम भी भर गई तो वापस आ जाइए, नहीं तो कहीं डूब कर मर जाइए। गई ये तेरे लिए एक शर्त है। अब वही सूरतनाथ बेचारा तुम भी को लेकर चलता है। नो बताओ कहीं देश विदेश में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिया, वास्तव में तुम भी नहीं भरी थी, कहीं भी इसकी तुम भी नहीं भरी किसी ने। सारे में थक थका कर पता नहीं साल में 6 महीने में थक थका कर काशी पहुंच गया, जहां कबीर बसेरा था। कबीर बसेरे में कमाली नारी थी, बाल सुखारी थी ना करके तोलिए से। तो कमाली कहती है देख कर हो अरे सूरतनाथ भाई तुम भी भरवाने के लिए चला आना। तो वो कहता हो भाई यह कौन लड़की है? बोल रहा भाई तू कौन है? नुको मैं कमाली हूँ। भाई तू कैसे जाना उब्बा मुझे? नुको भाई मुझे पता तो तुम भी भरवाने चला है, जा गुरु के पास चले जा। सुन के इतनी बात फिर उधर को चल दिया। वहां 5-4 ठक्के पड़े हुए थे, कोई पंडित, क्योंकि काशी में आप लोग कुछ लोग गए होंगे गए पवनर, वहां सबसे शुरू में हमारा ही मंदिर है बाबू जगजीवन राम का बना हुआ। जब इधर से जाओगे 80 घाट है, यानी कि दुर्गे मंदिर, भरणा मंदिर, भाई विष्णु मंदिर, मतलब सबके मंदिर है जितने भी है लाइन से। सबसे पहले विष्णु मंदिर पड़ता है वहां पर, विष्णु घाट। वहां चले गए 5-4 ठक्के पड़े थे। पंडित कहने लगा आओ महाराज सूरतनाथ आओ, आओ महाराज आओ, बहुत उदास हो। बोला उदास क्या भाई, पूरी जिंदगी मैंने गुरु की सेवा करी 20-25 साल, और एक सवाल पूछा गुरु से, बस वो मेरे से गलत हो गया और शाम में धक्के दे दिया मुझे गुरु ने। बोला भाई क्या बात है? नुका तुम भी दी है, वास्तव में किसी ने नहीं, ये तुम भी भरिया। ब्राह्मणों को पता, सबको पता, तो सबको आज भी सबको पता रविदास कौन सी तोप है, स्वामी समंदास जी क्या तोप हैं, पर लोग बताना नहीं चाहते। जिन्होंने सत्संग छोड़ दिया ना, कोई सामिसी में घिसा मिसी में जा रहा, सारे परेशान है, बताना नहीं चाहते। सच बता रहा हूं मैं, बताना नहीं चाहते, परेशान है मैं। यहाँ हर मिशन के बिगड़े इस मिशन में ठीक हो सके, और जो इस मिशन में बिगड़ गया ना भाई साहब कहीं सुधर नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। पंडितों को सबको पता था। पंडित कह रहे शाम को कि भाई तुम भी तो तेरी भर सका, एक ही आदमी भर सकता है, एक व्यक्ति।
नुको कौन, क्योंकि शर्मावते रविदास का नाम लेते कहना भाई मांडू बस्ती में रविदास रहे रोज नहना हुआ यहाँ, अगर हो सके तो वो इस काम को कर सकना, वह किसी के बस की बात नहीं है। अब उन्हें पूछा ना कि ना तड़क में उठा और सुन के इतनी बात और भाई उधर को जब रविदास जी थे, बताओ रविदास जी के पास में रविदास जी अपना सुबह उठकर फूल फुलवाड़ी में अपना जो घूम रहे थे, रविदास जी कहने लगे आजा भाई सूरतनाथ, गुरु से उदास नहीं हो करते, जो गुरु से उदास होता है उसको चेला नहीं कहते। बोला गुरुदेव एक बात तो बताओ, यही तो बात मुझे एक लड़की ने कही थी कल, और यही बात तुम कह रहे, तुम कैसे बताओ मैं गुरु से उदास हूं? उनको भाई गुरु शिष्य में और शिष्य गुरु में होता है भाई, वास्तव में तू अपने गुरु से उदास है? उनको हाँ महाराज, पर नु बताओ मेरी सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? उनको भाई जो गुरुमुखी होता है ना उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उनको फिर गुरुदेव मुझे बताओ मेरी इच्छा पूरी कैसे होगी, तुम भी भरोगे नहीं भरोगे मेरी? गुरु मेरी इस काम को कर दो। वाह महाराज, बोला ये तो छोटा सवाल है। रविदास जी कह रहे भाई ये तो छोटा सवाल है, मेरे पास तो कोई बड़ा सवाल लेगा, ये इसको तो मेरी चेली भर देगी कमाल ली। सोचा भाई यो भी रिपट का दिख है, यो भी बिहाना भरन लगा। नुको महाराज नहीं से मेरी चेली के पास चल जाओ भर देगी कबीर बसेरे में। वो फिर उधर को हो लिया, कमाली खड़ी थी, कमाली आवाज लगाते भाई आजा सूरतनाथ, गुरु ने भेजा ना, मतलब पहले नहीं बुला रही थी यार, इसे कैसे पता गुरु ने भेजा? वह भी नहीं करेगी भाई गुरु हमारे हमारे हम गुरु में भाई आजा तेरा हो जाएगा काम नु कहाँ, ऐसा बताऊंगा। कमाली ने बैठाया नुमाया और अच्छी तरीके से उसका सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में उसको जो भी भोजन भजन खिलवाड़ आराम के साथ में कहा, साथ सवाद धरते लीप ली, उसमें वह तुम भी रख ली, उसमें मिठा खट्टा जो भी था भर दिए फूल, और फूल करने के बाद में उसमें एक भी दाना निकला और गुरु का शब्द डालकर नु कहता ले भाई जा तुम भी भर की तेरी। और ऐसे ही सवाद धरते लीप लिए, और जिसे भी तू खिलाना है चाहे 1000 आदमी को जिमा लिए, 10,000 को जिमा लिए, जब तक तू नहीं समझ जिम्मेगा जब तक यह खाली नहीं मिलेगी। वही लेकर के चला जा, गुरु तेरी इज्जत रखेगा। अब नु बताऊंगा 2-4 परे चला और वो उसके दिमाग में आ गई कि भाई ऐसा गुरु तुझे कोई दुनिया में नहीं मिलने का, जिनने इज्जत रख दी। फिर वापस गया कमाली के पास, कमाली भाई बहुत कुछ रह गया क्या? बोला एक बात बताओ तू मुझे गुरु का नाम दान भी दे देगी ना? नुको क्यों क्या बात? नुको जिनने मेरी इज्जत रखी ना उसका बड़ा गुरु कौन होगा? यानी कि सूरतनाथ ने शपथ ली गुरु महाराज की, और फिर नुको ले गुरु की कुछ ताकत होगी तेरी और अब कुछ होगी गुरु की, अब तुझे कोई हराने वाला है ही नहीं दुनिया के अंदर। तब कमाली ने उसको गुरु का शब्द डाल दिया और गुरु नाम दे करके जान को मौज ले। ऐसा बतावा कि चलेगा तुम भी लेकर के, और देख कर गोरखनाथ हंसने लगा कि गोरखनाथ की जमात चला थी। गोरखनाथ हंसने लगा, सारे चेले हंसने लगे, 12 भरो 56 कलवे 64 जोगनी शुक्र शनिचर सारे हंसने लगे। वो आ गया, वो आ रहा हमारा थारा चेला भटक भटक कर, मुझे पता कोई भर ही नहीं सकता। तुम भी लालाने को महाराज, अब वो भी कहना महाराज अपनी जमात को बुलाइए। वही सवाल धरती ली भी ऐसा बतावा कि वह वहां रख ली, और जितने भी उसके 12 भरो 56 कलवे 64 जोगनी शुक्र शनिचर जो 12 घरों की मिठाई खा जाते, 40 करोड़ की चुप रहा था, मिट्टी भी खाए थे, सारे में जो जिमा दिए उसमें तो कम हुआ ही नहीं। गोरखनाथ भी जिम गया, सारे जीव जंतु जिम गए, उसमें कमी नहीं हुआ। गोरखनाथ कह रहा भाई यो क्या मामला? उनको महाराज अगर तेरा कोई रिश्तेदार भी है ना और अड़ोसी पड़ोसी उसे बुला ले। गोरखनाथ ने सूरतनाथ ने लास्ट में आकर के जब सब छक लिए, मतलब खाली एक भी दाना कम नहीं हुआ। ऐसा बतावा वही उन्होंने कहा था कमाली ने, सूरतनाथ ने उसमें जी में लिया और वह खाली होगी। खाली होने के बाद में सूरतनाथ अपनी तुम्बी को गोरखनाथ के ऊपर फेंकता, महाराज ये लो संभालो अपनी तुम्बी। और मैं वो हमारा एक महात्मा कह रहा है भाई आए थे दर्शन करने, दर्शन कर चले और लोग संभालो अपने तुम्बी को, हम तो अपने घर चले। सूरतनाथ गोरखनाथ कहने लगा भाई कहाँ जा, तू मेरा चेला नहीं क्या? बोला महाराज चेला तो मैं उसका हूं जिनने मेरी इज्जत रखी, 20 साल तेरे चरणों में रह रहा। एक सवाल हो रहा सही बता दे, वो मेरी तो जिंदगी टायर हो जाएगी, मैं तो किसी काम का नंगे। ऐसे ऐसे अहंकारी दुनिया में हुए हैं, तो उसका पर तुम भी मार के चलता है और जब वाणी को कह के चलता है अपने गुरु को जवाब देने के लिए।